हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर लाइव प्रोसेस के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एन एंजाइम्स प्रेजेंट इन ए पैनक्रिएटिक जूस। अब ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपने उस एंजाइम्स का नाम बताना है जो बेसिकली पैनक्रिएटिक जूस के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो उसका नाम रहेगा लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट विल हैपन इफ ए म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। यदि म्यूकस सिक्रेट ना हो किसके द्वारा, बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, तो क्या होगा। तो इसका आंसर राइट डाउन करोगे आप। इनर लाइनिंग ऑफ ए स्टमक विल नॉट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ ए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो देखिए बच्चों, जो इनर लाइनिंग्स होती हैं स्टमक के अंदर विल नॉट बी प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी फ्रॉम द एक्शन ऑफ ए HCl रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो HCl बेसिकली रिलीज होता है किसके द्वारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड कि व्हाट काज द मूवमेंट ऑफ ए फूड इनसाइड ऑफ ए एलिमेंट्री कैनाल इन द ह्यूमन बींग्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए भी। दिस इज कॉल्ड इज ए पैरास्टेलेटिक मोमेंट्स, या फिर इसको हम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल्स ऑफ ए एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ ए फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। कि जो फैट है बेसिकली, फैट जो है हमारे पास डाइजेशन के समय वो कहाँ पर टेक प्लेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। लिस्ट द टबुलर फॉर्म ऑफ ए टू डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या क्या डिफरेंसेस है इसके आपने एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पेप्सिन बेसिकली बच्चों सिक्रेटेड बाय ए स्टमक, ये स्टमक के द्वारा सिक्रेट होता है। सेकेंड पॉइंट, इट एक्ट इज ए एसिडिक मीडियम, ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक एसिडिक मीडियम के अंदर एक्ट होता है ये। सेकेंड, यदि बात करते हैं ट्रिप्सिन के, इट इज सिक्रेटेड बाय ए पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है। इट एक्ट एज ए बेसिक मीडियम। सो दिस इज द 2 डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें कि लिस्ट 2 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द पैनक्रियाज इन योर बॉडी। अब इसके कोई भी आपने 2 फंक्शन परफॉर्म करने हैं बेसिकली किसके, पैनक्रियाज के, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास कि पैनक्रियाज एक्ट एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड बाय सिक्रेटिंग ए पैनक्रिएटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स। तो पहला पॉइंट तो ये कर लिया आपने। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, इट सिक्रेट ए हॉर्मोन्स लाइक इज ए इंसुलिन और ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। व्हाट इज ए फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है बच्चों, कि द प्रोसेस इन विच ए ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू ए कार्बोहाइड्रेट, या उसको हम फूड कह देते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट और ए क्लोरोफिल। देखो इस केस में क्या बोला गया कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो टेक करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उसको फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर फूड के रूप में, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, सनलाइट या फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, दिस इज ए टोटली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कि जो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, कौन एब्जॉर्ब करेगा, बेसिकली क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेंगे। सेकेंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ ए लाइट एनर्जी इनटू ए केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्प्लिटिंग ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो स्प्लिट होंगे किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द रिडक्शन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड टू ए कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं मैकेनिज्म के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करते हैं, नेम एनी 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद ए डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब राइट द नेम ऑफ ए एंजाइम सिक्रेटेड बाय देम। तो सबसे पहले हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, उसके एंजाइम्स की बात करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हमारे पास स्लेवरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्लेवरी, अमाइलेज। पैनक्रियाज की बात करें, जो पैनक्रियाज ग्लैंड है हमारे पास, इसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रिएटिक, अमाइलेज या फिर ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। याद रखना है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो इसके अंदर पेप्सिन प्रेजेंट होता है जो एंजाइम्स के रूप में। लीवर की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली जो एंजाइम्स होता है, दिस इज ए बाइल जूस।
तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए यदि 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कि बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स, कि जो बाइल जूस होते हैं उसके अंदर कोई भी एंजाइम्स कंटेन नहीं होते, बट बाइल सोल्ट आर द इम्पोर्टेंट फॉर ए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फैट, स्टेट द रीज़न। देखो क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि जो बाइल जूस है डज नॉट कंटेन ऑफ एंजाइम्स, इसके अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, बट इज ए बाइल सोल्ट, जो भी बाइल सोल्ट होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं किसके लिए, डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फैट के लिए। तो इसका आपने रीज़न राइट डाउन करना है। तो आंसर क्या लिखोगे आप इसका कि बाइल्स इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेटेड बाय ए लीवर्स, ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है, लीवर के द्वारा। ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते। इट इज़ ए प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ ए फैट्स, इसका जो मेन रोल है बेसिकली वो किसके लिए है, डाइजेशन ऑफ फैट के लिए। कि बाइल इज ए एल्केलाइन, एल्केलाइन मीन्स लाइक इज ए बेसिक मीडियम एंड कंटेन ऑफ ए सॉल्ट, इसके अंदर सॉल्ट होते हैं, बेसिकली सॉल्ट को कंटेन करते हैं। विच हेल्प टू एमल्सीफाई और ब्रेक दी फैट्स, ताकि वो क्या कर सके, बेसिकली फैट्स को ब्रेक कर सके और लिपिड्स को। इन दी प्रेजेंट ऑफ ए फूड, जो किसके रूप में प्रेजेंट होता है, फूड के रूप में। दस ए बाइल परफॉर्म इन दी 2 फंक्शन, तो बाइल के 2 फंक्शन होते हैं, दोनों ही फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज ए मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम दी स्टमक एल्केलाइन, कि जो फूड बेसिकली आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर, वो एसिडिक फॉर्म में होता है, उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, बेसिक फॉर्म के अंदर, सो दैट पैनक्रिएटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। तो इस केस में पैनक्रिएटिक एंजाइम्स अपना परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस को। सेकेंड पॉइंट, बाइल सोल्ट ब्रेक दी फैट्स, कि जो बाइल सोल्ट्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं फैट को, प्रेजेंट इन दी फूड इनटू ए स्मॉल, किसके रूप में, ग्लोब्यूल्स के रूप में, मेकिंग इट इज ईजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट इन दी, ताकि उसको एंजाइम एक्ट कर सके और उसको डाइजेस्ट दैम कर सके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने 2 मेन फंक्शंस की बात करी, यहाँ पर दोनों ही फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर, इनको रिटन में आपने मैक्सिमम ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करते हैं, राइट 1 फंक्शन ईच ऑफ ए लीवर एंड पैनक्रियाज, कि आपने एक एक फंक्शन लिखना है, लीवर का क्या फंक्शन है, पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं लीवर के बारे में, कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कि जो लीवर है बेसिकली एक लार्जेस्ट ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इट सीक्रेट ए बाइल्स, ये बेसिकली बाइल जो उसको सीक्रेट करते हैं, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ए फैट, जो बेसिकली क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा फैट्स को, किसके रूप में, इनटू ए फैटी एसिड और ए ग्लिसरॉल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डाइजेशन है बेसिकली, डाइजेशन ऑफ ए फैट, वो किसके रूप में डाइजेस्ट होती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द रोल ऑफ ए, या व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए पैनक्रियाज, कि द पैनक्रियाज सेक्रेटेड बाय मैनी एंजाइम्स सच एज, कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, फॉर द डाइजेशन ऑफ ए प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है बेसिकली बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। कंपेयर द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इन ए हर्बीवोर्स एंड ए कार्निवोर्स, कि जो हमारे पास हर्बीवोर्स होते हैं, यदि हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, बेसिकली जो ग्रास को खाते हैं, अब उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। और यदि बात करें कार्निवोर्स के अंदर, देखिए इस केस में कि हर्बीवोर्स हैव ए लॉन्गर, हर्बीवोर्स के अंदर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर ए डाइजेशन ऑफ, किसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को। कि वाइल कार्निवोर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर इजली डाइजेशन ऑफ ए मीट, ताकि वो इजीली क्या कर सके, मीट को डाइजेस्ट कर सकें। हर्बीवोर्स जो घास फूस खाते हैं बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर क्या होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होती है, ठीक है ना, ताकि वो किसको डाइजेस्ट कर सके, सेलुलोज को डाइजेस्ट करें। वाइल इन ए कार्निवोर्स, बट इन केस ऑफ ए कार्निवोर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर इजली डाइजेशन ऑफ ए मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करते हैं, हाउ इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब ऑफ ए डाइजेस्टेड फूड, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसे डिज़ाइन की गई है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके फूड को। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द डाइजेशन ऑफ ए फूड। डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए डाइजेस्टेड फूड की बात करें, द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड बाय ए मिलियन ऑफ ए टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको आप क्या कहते हैं, विली कहते हैं। अब जो विली है बेसिकली वो क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है
कि द विली गिव्स द इनर वॉल ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनर वॉल है उसको हम विली कहते हैं, ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए डाइजेस्टेड फूड, ताकि वो क्या कर सके, फूड को एब्जॉर्ब कर सके डाइजेस्टेड को, और वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिसकी बेसिकली इनर लाइनिंग होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कवर्ड होती है किसके द्वारा, मिलियन ऑफ ए टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको आप विली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि डिज़ाइन द एक्टिविटी टू सो दैट ऑफ ए क्लोरोफिल इज़ असेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस, कि जो क्लोरोफिल है वो क्यों आवश्यक है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब इसके अंदर सबसे पहले देखिए प्लान ऑफ एन एक्टिविटी, कि आप क्या लेके चलोगे इसके अंदर, कि टू सो दैट ए क्लोरोफिल इज़ असेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। अब सबसे पहले जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पर। ए पोटेड प्लांट ऑफ ए वेरिजिएटेड लीव सच एज ए मनी प्लांट्स, उसके बाद कॉटन्स, या फिर आप क्या लोगे इसके साथ, वाइट पेपर सीट, पेंसिल, बिकर, वाटर बाथ, आयोडीन सॉल्यूशन एंड एल्कोहल। सो दिस इज द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास यदि प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर ए 3 days सो दैट ऑल द स्टार्स गेट यूज अप, कि उस प्लांट को आपने कहाँ पर रखना है, डार्क रूम के अंदर रखना है फॉर 3 days के लिए, ताकि वो क्या कर सके, स्टार्च को गेट अप यूज़ कर सके। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कि नाउ कीप द प्लांट्स इन ए सनलाइट फॉर अबाउट ए 6 hours, तब उस प्लांट्स को आपने 3 days के बाद उस प्लांट को आपने कहाँ पर रखना है, सनलाइट की प्रेजेंस में 6 hours। थर्ड पॉइंट हमारे पास प्लक ए वेरिजिएटेड लीव्स फ्रॉम द प्लांट एंड द ग्रीन एरिया इन इट, तो आपको वहाँ पर क्या दिखाई देंगे, ग्रीन एरिया दिखाई देंगे उनके लीव्स के अंदर, एंड ट्रेस दैम ऑन ए सीट ऑफ ए पेपर, और आपने उसको ट्रेस कर लेना है किसकी हेल्प से, सीट ऑफ ए पेपर की हेल्प से। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास प्रोसीजर के अंदर कि डीप द लीफ इन ए बॉइलिंग वाटर, अब उस लीफ को आप कहाँ पर लेके जाओगे, बॉइलिंग वाटर के अंदर फॉर ए फ्यू मिनट्स, एंड इमर्ज इट इन दी बिकर कंटेनिंग ऑफ ए एल्कोहल, और किस में इमर्ज कर दोगे, जहाँ पर आपको एक कंटेनर, एक बिकर के अंदर आपके पास एल्कोहल है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करें प्रोसीजर के अंदर कि बॉयल द बिकर इन ए वाटर बाथ टिल द लीव इज गेट डीकलराइज, और कब तक उसको आप बॉयल करते रहोगे, जब तक वो लीफ है वो डीकलराइज नहीं हो जाता। डीकलराइज मतलब जब तक अपना कलर को छोड़ नहीं देता। फॉलोइंग दिस टिप ऑफ ए लीफ इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीनो ए फॉर फ्यू मिनट्स, अब देखिए इसमें बच्चों क्या करोगे, उस लीफ को आप किसके अंदर डालोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट्स के लिए। पॉइंट नंबर 7 की यदि बात करते हैं, टेक आउट ऑफ ए लीफ एंड रिजाइन ऑफ इन दी आयोडीन सॉल्यूशन अंडर इन ए टेप वाटर, तो आप उसको बेसिकली टेप वाटर के द्वारा सुखा लोगे, मतलब उसको एक बार वॉश करोगे उसके बाद उसको सुखा लोगे। ऑब्जर्व द चेंज ऑफ ए कलर ऑफ ए लीफ एंड कंपेयर इट इन द ट्रेस ऑफ ए लीफ डन बाय बिगनिंग, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर उसका कलर चेक करना है, उसको ट्रेस करना है कि स्टार्टिंग में कलर आपके पास क्या था और अब क्या आया। जो ये फिगर है आपके 6.2 एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 96 पे आप देख सकते हो। तो जो आपको ऑब्जर्वेशन मिली वो ऑब्जर्वेशन मेन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि द लीफ विल बी शो द 2 टाइप ऑफ ए पैचेस, लीफ के अंदर आपको 2 टाइप के पैचेस मिलेंगे। अब इसके अंदर पहला फर्स्ट इज ए ब्लूइश ब्लैक, सेकेंड इज ए वाइट। द ब्लूइश ब्लैक एरिया कंटेन ऑफ ए स्टार्च, जो ब्लूइश ब्लैक एरिया होता है वो कंटेन करेगा किसको, स्टार्च को। एंड जो वाइट एरिया है दिस इज ए विदाउट स्टार्च, वो बिना स्टार्च के होगा। सेकेंड पॉइंट की यदि बात करते हैं, ब्लूइश ब्लैक एरिया R1 कि वेयर इज ए ग्रीन प्रीवियसली वाइल, जो स्टार्टिंग में ब्लूइश ब्लैक एरिया आपको मिला वो स्टार्टिंग में क्या था, ग्रीन था। और नॉन ग्रीन एरिया रिमेन्स इज ए पेल कलर्ड, जो नॉन ग्रीन एरिया आपको मिला वो किस कलर का मिला, पेल कलर का मिला। अब इसके अंदर जो कंक्लूजन निकल के आया एक्टिविटी के अंदर वो देखिए, द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ओनली द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑफ ए एरिया कि द ग्रीन पार्ट ऑफ ए लीफ प्रोड्यूस ए स्टार्च, जो ग्रीन पार्ट है बेसिकली वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टार्च प्रोड्यूस करता है लीव्स के अंदर। कि वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, और ये क्या है बेसिकली, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। दस इज ए क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आपने अच्छी तरह से रन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, उसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रोपिक, इन दिस टाइप ऑफ ए न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो
ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक, इन दिस टाइप ऑफ ए न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ये ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दिस इज कॉल्ड इज ए हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड पॉइंट की यदि बात करते हैं ऑटोट्रोपिक्स के अंदर कि रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑफ ए फूड इन ए सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब वो इन्वायरमेंट से क्या क्या लेते हैं बेसिकली, सच एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। कि जो भी प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं तो उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए बेसिकली, और रॉ मटेरियल किस फॉर्म में चाहिए, इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में जो इन्वायरमेंट से मिलता है, जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। यदि हेट्रोट्रोपिक की बात करें कि एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर बाय दी अदर ऑर्गेनिज्म में बी दी प्लांट और एनिमल। तो इस केस के अंदर जो एनर्जी है वो ड्राइव्ड होती है बच्चों बेसिकली फ्रॉम इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय दी ऑर्गेनिज्म। मीन्स क्या है कि जो ये हेट्रोट्रोपिक्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रोपिक्स के ऊपर, और यहीं से एनर्जी को गेन अप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 की बात करें ऑटोट्रोपिक के अंदर कि ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया लाइक इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज़ ए क्लोरोफिल हैव ए ऑटोट्रोपिक। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, देखो बच्चों, ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं या कोई भी सर्टेन बैक्टीरिया लाइक इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज़ ए क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और किसकी फॉर्म में होता है, वो ऑटोट्रोपिक की फॉर्म में। यदि हेट्रोट्रोपिक की बात करें कि ऑल एनिमल एंड मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी हैव ए हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें बेसिकली ये सारे क्या हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं ऑटोट्रोपिक के अंदर, ऑटोट्रोप्स आर ए प्रोड्यूसर। ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं इन्हें फूड चेन के अंदर। हेट्रोट्रोपिक की बात करें कि हेट्रोट्रोप्स आर द कंज्यूमर इन ए फूड चेन, ये बेसिकली कंज्यूमर होते हैं फूड चेन के रूप में। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, दे स्टोर ऑफ ए फूड इन दी फॉर्म ऑफ ए स्टार्च। ये जो फूड को स्टोर करेंगे किसकी फॉर्म में करेंगे, बेसिकली स्टार्च की फॉर्म में करेंगे। हेट्रोट्रोपिक यदि बात करते हैं, दे स्टोर ए फूड इन दी फॉर्म ऑफ ए ग्लाइकोजन। ये किसकी फॉर्म में करेंगे बेसिकली बच्चों, ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा वाला भी, कि द मोस्ट ऑफ ए न्यूट्रिशन या बेसिकली या मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन ऑफ ए अमीबा इज ए होलोजोइक। ये होलोजोइक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड बात करें, इट फीड ऑन ए माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। जो माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हीं को ये फीड करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास फैगोसाइटोसिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ए ऑब्टेनिंग ऑफ ए फूड। जो फूड को ऑब्टेन करते हैं कौन, बेसिकली अमीबा। उस प्रोसेस का नाम क्या है हमारे पास, दिस इज ए फैगोसाइटोसिस। अमीबा इनगल्फ द फूड बाय फॉर्मिंग ऑफ ए सूडोपोडिया। जो ये फूड को इनटेक करते हैं बाय दी हेल्प ऑफ ए सूडोपोडिया, कि व्हेन द फूड इज कम्प्लीटली इनसर्कल्ड, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो इनसर्कल्ड के रूप में ये फूड को इनटेक कर लेते हैं। एंड टिप ऑफ ए इनसर्कलिंग सूडोपोडिया टच विद ईच अदर, जब उसके साथ वो टच करता है कि द मेम्ब्रेन एट दैट पॉइंट डिजोल्व एंड फूड इज ए इन कैप्चर्ड इनटू दिस सेल। और ये फूड कैप्चर कर लिया जाता है किसकी हेल्प से, सेल ऑफ ए अमीबा के द्वारा। लाइक इज ए बैग इज कोल्ड इज ए फूड वैक्यूल। उसको आप क्या बोलोगे, फूड वैक्यूल बोलोगे। पॉइंट नंबर 5 की यदि बात करते हैं, फूड गेट डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल बाय ए डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसके अंदर पॉइंट नंबर 6 हमारे पास एसिमिलेशन, कि द डाइजेस्टिव फूड डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। कि जो डाइजेस्टेड फूड उसने बेसिकली इनटेक किया वो डिफ्यूज हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, साइटोप्लाज्म। एंड ही इज़ यूटिलाइज बाय दी सेल, और सेल को यूटिलाइज कर लेता है वो। अब इस केस में जो सेल है उस फूड को यूटिलाइज करेगा। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, दिस इज ए इजेशन, द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल एंड थ्रो आउट द बॉडी। और वो बॉडी से बेसिकली क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास इसका बेसिकली डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये अमीबा का डायग्राम रहेगा। दिस पॉइंट इज ए न्यूक्लियस एंड द डॉटेड लाइन्स इज ए साइटोप्लाज्म। अब यहाँ से इसने फूड पार्टिकल को इनटेक किया विद दी हेल्प ऑफ ए सूडोपोडिया। अब फूड एंटर हो गए यहाँ पर फूड वैक्यूल की फॉर्म में, तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म के साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो ये प्रॉपर प्रोसेस बनेगा। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ए न्यूट्रिशन पार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।